ओम नमः शिवाय। सृष्टि की उत्पत्ति विषयक कथा, इस संबंध में अभी हम बात करेंगे। जब प्रलय काल हुआ या प्रलय काल होता है, उस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था। सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य ही दिखाई देते थे और अन्य ग्रह या नक्षत्र कुछ भी नहीं बचा था। न चंद्रमा था, न दिन होता था, न रात थी। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल सबकी सत्ता समाप्त हो गई थी। उस समय प्रधान तत्व अर्थात अव्याकृत प्रकृति, जो कि सब कुछ से, सारी चीज़ों से सोना हो चुकी थी, दूसरे किसी तेज की कहीं पे भी उपलब्धि नहीं थी। इस प्रकार सब ओर निरंतर सूची भेद, घोर अंधकार फैला हुआ था। उस समय भी एक तत्व, तत्सत ब्रह्म अर्थात सत्व बचा हुआ था। या कोई भी प्रलय काल होता है, सृष्टि का जब दोबारा निर्माण होता है, एक चीज़ वह सत तत्व, तत्सत ब्रह्म बचा हुआ होता ही है। शिवतत्वं मया नैवं विष्णुनापि यथार्थतः ज्ञातं च परमं रूपमादाभूतं च परेण न। महाप्रलय काले च नष्टे अस्थावर जंगमे आसीतामोतमयं सर्वम नकर ग्रह तारकम अचंद्रमना होरात्रमा नग्नया नीलभूजलम अप्रधानं व्यक्षुनया मन्यतेजो विवर्जितम् ईतथं सत्यन्धा तमसे शुचिभेदे निरन्तरा तत्सद ब्रह्मेति अछूत्वा सदेकं प्रतिपद्धते। तब वैसी स्थिति में वह सत तत्व, ब्रह्म तत्व, उस निराकार ब्रह्म तत्व था, उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए एक मूर्ति के आकार की कल्पना की, जो मूर्ति रहित परब्रह्म है। उसी की मूर्ति अर्थात चिन्मय आकार, जिसे हम भगवान सदाशिव, शाम्ब शिवाय के नाम से जानते हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान इन्हीं को ईश्वर, परमेश्वर या परम शक्ति के रूप में संबोधित करते हैं। अमूर्तेन स्वमूर्तिस्रच तेना कल्पी स्वलीलया अमूर्ते यत पाराख्यं वैतस्य मूर्ति सदाशिव अर्वाचीनां प्राचीना ईश्वरं तं जगुर्बुधा। फिर जब साकार रूप में सदाशिव आते हैं, साकार रूप धारण करते हैं, फिर उस समय एकाकी रहकर एक समय स्वेच्छानुसार विहार करते हुए उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूपभूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने शरीर अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। इसे ही हम अर्धनारीश्वर के रूप को, जो कि भगवान शिव का है, जानते हैं। सा शक्तिरंबिका प्रोक्तां प्रकृति शकलेश्वरी त्रिदेव जननी नीत्यां मूल कारणमित्तयुत। वह शक्ति अंबिका कही गई। उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, नित्या और मूल कारण भी हम कहते हैं। युगपच यथाशक्तया शाकंकाल स्वरूपिना शिवलोकाभिधं क्षेत्रं निर्मितं तेन ब्रह्मणा तदेव काशीकेत एततः प्रोच्यते क्षेत्रमुत्तममा परं निर्वाण शक्गखायानं सर्वोपरि विराजितम्। फिर उस
काल रूप ब्रह्मा अर्थात सदाशिव ने एक ही समय शक्ति के साथ मिलकर शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को ही हम काशी कहते हैं, जो कि आनंद वन के नाम से जाना जाता था। वह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। मुने प्रलय काले अपि न ततः क्षेत्रं कदाचन विमुक्तं हि शिवाभयां यदा विमुक्तं ततो विदु। शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस आनंदवन अर्थात काशी के क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया है, इसलिए विद्वान पुरुष उसे अभिमुक्त क्षेत्र कहते हैं। अस्यानंदन बने नाम पूरा कारी पिनाकिना क्षेत्र से आनंद हेतुत्वा दविमुका मनंतरम। वह क्षेत्र आनंद का हेतु है, इसलिए पिनाकधारी शिव ने पहले उसका नाम आनंदवन रखा था, जो बाद में काशी के रूप में जाना गया। उसके बाद वह अभिमुक्त क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर आगे चलकर एक समय उस आनंदवन में रमन करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छानुसार विचरण करें और निर्वाण धारण करें। वही पुरुष जिसे हम निर्मित करें, हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करे, वही पालन करे और अंत में वही सबका संहार भी करे। अथानंद वने तस्मिन् शिवयो रममानयो इच्छेत्य भूत सूरर्षे ही सृज या को अपय पर किला यस्मिना न यस्य महाभार मावां स्वसवैरचारिणो निर्वाण धारणं कुर्व केवलं काशी सयिनो स एव सर्वं कुरुता स एव परिपातु च स एव संव्रीणोत वन्ते मदनुग्रहात सदा। फिर शिव और शिवा द्वारा ऐसा निश्चय करने पर शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत का सिंचन मंथन किया। वहां उसी समय एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था। वह शांत था, उसमें सद्गुण की अधिकता थी तथा वह गंभीरता का अथाह सागर था। उसके श्रीअंगों पर सुवर्ण सदृश कांति वाले 2 सुंदर रेशमी पीतांबर शोभा दे रहे थे। किसी से भी पराजित न होने वाला वह वीर पुरुष अपने प्रचंड भुजदंडों से सुशोभित हो रहा था। संप्रधार एति स विभूतया शक्तया परमेश्वर शवे व्यापारयांचक्रे 10वें अंगे सुधावशवम् ततः पुमानाभिराशीदेकस्त्रैलोक्य सुंदर शांत सत्व गुणोद्रिक्तो गांभीर्यामित सागर सुवर्ण कांति भृक्षेष्ठदु कुलायुगलावृत लसत प्रचंड दोर्दंड युगलो हर पराजित। उस कांतिमान पुरुष के प्रादुर्भाव होने पर शिव जी बोले कि हे वत्स, तुम इतने व्यापक हो, इस कारण व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु के रूप में प्रख्यात होगा। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से नाम होंगे जो भक्तों को सुख पहुंचाने वाले होंगे। तुम सुस्थिर होकर उत्तम तप करो, क्योंकि वही समस्त कार्यों का साधन है। विष्णुवती व्यापकत्वाते नाम ख्यातं भविष्यति बहुन्नयनानि नामानि भक्त सौख्य करानि हा तथा कुरु दृढ़ो भूत्वा परमं कार्य साधनम।
फिर आगे चलकर तप करते हुए शिव की इच्छा से, तपस्या के परिश्रम से निरत विष्णु के अंगों से अनेक प्रकार की जलधाराएं निकलने लगी। उस जल से सारा सूना आकाश व्याप्त हो गया। वह परब्रह्म जल अपने स्पर्श मात्र से सब पापों का नाश करने वाला सिद्ध हुआ। उस समय थके हुए परम पुरुष विष्णु मोहित होकर दीर्घ काल तक बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें सोते रहे। नार अर्थात जल में शयन करने के कारण ही उनका नाम नारायण हुआ। उस समय उन परम पुरुष नारायण के अतिरिक्त दूसरी कोई प्राकृत वस्तु फिर इस संसार में नहीं थी। उसके बाद ही उन महात्मा नारायण देव से यथा समय सभी तत्व प्रकट हुए। वे परम पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्म रूप जल में पुनः सो गए। ततः स पुरुषो विष्णु प्रबुधो ध्यान मार्गत सुप्रीतो विस्मयं प्राप्तं किं यतत्वमहो इति परिश्रम बतस्तस्य विषणो स्वांगे भय एव च जलधारा हि सयाता विविधां शिव मायया अभिव्याप्तं च शकलं शून्यं यत न महामुने ब्रह्मरूपं जलम भूतस्पर्शनात् पापनाशनम् तदा श्रान्तस्र च पुरुषो विष्णुस्तस्मि जले स्वयं शुष्बाप प्रम प्रीतो बहुकालं विमोहित नारायणेति नामापि तस्याशिक्षोति समं तम नान्यत् किञ्चित् तदा हयासित प्राकृतं पुरुषं विना एतस्मिन्नन्तरे काले तत्त्वान्यासन महात्मन शिवेक्षया गृहीतो आस शुष्बाप ब्रह्म रूप के। फिर आगे चलकर तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम्ब सदाशिव ने पूर्वत प्रयत्न करके ब्रह्मा को अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। उन महेश्वर ने ब्रह्मा को तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीलापूर्वक ब्रह्मा को वहां से प्रकट किया। इस तरह उस कमल से पुत्र के रूप में ब्रह्मा अर्थात हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। कृत्वा यतनं पूर्वस्त शंकरं परमेश्वर दक्षिणांगानि जानमां वैशाम्ब शम्भुरजिजतन्नत स माया मोहितं कृत्वा मां महेशो द्रुता मुने तन्नाभि पंकजादाविर्भाव यामास लीलया एवं पद्मा ततो यज्ञे पुत्रो अहं सम हेम गर्भक। इस तरह हम देखेंगे कि लोक पितामह ब्रह्मा शाम शिवाय के दाहिने पार्श्व से उत्पन्न हुए हैं और विष्णु वाम पार्श्व से प्रकट हुए हैं। अयं में दक्षिणात पार्श्वर बाद ब्रह्मा लोक पितामह वाम पार्श्व वाच विष्णु सत्वं समूतपन परात्मन। फिर शाम शिवाय महेश बताते हैं कि मैं सृष्टि पालन और संहार का कर्ता सगुण निर्गुण निर्विकार सच्चिदानंद लक्षण वाला तथा परब्रह्म परमात्मा हूं।
हे विष्णु, सृष्टि, रक्षा और प्रलय रूप गुणों के भेद से मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का नाम धारण करके 3 रूपों में विभक्त हुआ हूं। हे हरि, मैं वास्तव में सदा निष्कल हूं। हे विष्णु, आपने और ब्रह्मा ने मेरे अवतार के निमित्त जो मेरी स्तुति की है, उस प्रार्थना को मैं अवश्य सत्य करूंगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूं। मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीर से इस लोक में प्रकट होगा, जो नाम से रुद्र कहलाएगा। मेरे अंश से प्रकट हुए रुद्र की सामर्थ्य मुझ सांब शिवाय महादेव से कम नहीं होगी। जो मैं हूं वही ये रुद्र हैं। पूजा की विधि विधान की दृष्टि से भी मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं होगा। प्रलय स्थिति सर्गानां कर्ताहं सगुणो अनुगा पर ब्रह्म निर्विकारी सच्चिदानंद लक्षण त्रिधा भिन्नो हरहं विष्णु ब्रह्मा विष्णु हराखया सर्गरक्षा लय गुणैर्निष्कलोऽहं सदा हरे अस्तुतो अहं यत भया विष्णु ब्राह्मणां मे अवतारणे प्रार्थना तां करिष्यामि सत्या यदा भक्त वत्सल मदरूपं परमं ब्रह्माणि दृशं भवदंगत प्रकटी भविता लोके नामना रुद्र प्रकृतिता मदंसा तस्य सामर्थ्या न्यूनं नैव भविष्यति यो अहं सो अहं न भेदो अस्ति पूजा विधि विधानत। फिर आगे शाम शिवाय कहते हैं कि वास्तव में सारा दृश्य ही मेरा स्वरूप है। मैं, आप विष्णु और आप ब्रह्मा तथा ये जो रुद्र प्रकट होंगे वे सब के सब एक रूप हैं। इसमें भेद नहीं है। भेद मानने पर अवश्य ही बंधन होगा। तथापि मेरे स्वरूप को ही सर्वदा सनातन मूल कारक सत्य ज्ञानमय तथा अनंत कहा गया है। ऐसा जानकर आप लोगों को सदा मन से मेरे यथार्थ स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। वस्तुवत सर्वदृश्यं च शिवे रूपं मतं मम अहं भावान स्रचैव रुद्रो यो अयं भविष्यति एक रूपा न भेदस्तु भेदे वै बन्धनं भवेत् तथापि च मदीयं हि शिवरूपं सनातनं मूलीभूतं सदोक्तं च सत्यज्ञानमनन्तकम् एवं ज्ञात्वा सदा ध्येयं मनसा चैव ततवत। फिर आगे शाम शिवाय बताते हैं कि हे ब्राह्मण, इस कारण से आपको ऐसा करना चाहिए। आप इस सृष्टि के निर्माता बने और श्री हरि विष्णु इसका पालन करने वाले हों। मेरे अंश से प्रकट होने वाला जो रुद्र है वे इसका प्रलय करने वाले होंगे। ये जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी है, इन्हीं की शक्तिभूता बाग देवी ब्रह्मा जी का सेवन करेगी। पुनः इन प्रकृति देवी से वहाँ जो दूसरा शक्ति प्रकट होगी वह लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु का आश्रय लेगी। तदंतर पुनः काली नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होगी वह निश्चय ही मेरे अंशभूत रुद्रदेव को प्राप्त होगी। वे कार्य की सिद्धि के लिए वहाँ ज्योति रूप से प्रकट होगी। इस प्रकार मैंने देवी की शुभ स्वरूपा पराशक्तियों को बता दिया है। इनका कार्य क्रमशः सृष्टि पालन और संहार का संपादन ही है। हे सूर्यश्रेष्ठ, वे सब की सब मेरी प्रिया प्रकृति देवी की अंशभूता है। हे हरे, आप लक्ष्मी का सहारा लेकर कार्य कीजिए। हे ब्राह्मण, आप प्रकृति की अंशभूता बाग देवी को प्राप्त कर मेरी आज्ञा के अनुसार मन से सृष्टि कार्य का संचालन करें और मैं अपनी प्रिया की अंशभूता प्रात पर काली का आश्रय लेकर रुद्र रूप से प्रलय संबंधी उत्तम कार्य करूंगा।
ओम इति। ओम नमः शिवाय। ओम शिव शिव शिव।